नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर अपने संस्कारी पार्टी बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल पहुंची थी और बिहार में विमेंस सेफ्टी पर जब इनसे सवाल किया गया तो मैडम ने खुद ही ये सुनिश्चित किया था कि बिहार में महिलाएं बहुत सेफ है और बंगाल की बेटियों को ये आश्वासन दे रही थी कि यदि बीजेपी का शासन आया तो बंगाल में भी बिहार की तरह बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी, कहीं भी बेटियां खुलेआम घूम फिर सकेंगी जैसा कि बिहार में होता है। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। खैर दोस्तों, मैथिली ठाकुर को तो रहने ही दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बंगाल में घूम घूम कर मंचों पर खड़े होकर महिला सुरक्षा का राग अलाप रहे हैं। पीएम, गृह मंत्री बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं। मैं बंगाल की माताओं बहनों को वादा करना चाहता हूँ, आप भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 तारीख के बाद आधी रात को भी एक बच्ची स्कूटी लेकर अकेली निकल पाएगी और हमने कर दिखाया है कई राज्यों में। यहाँ सरेआम बलात्कार होते हैं, सरेआम छेड़खानी होती है। बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि विमेन सेफ्टी पर बात हो रही है, सरकार विमेन सेफ्टी की गारंटी दे रही है, लेकिन मोदी जी ये गारंटी केवल उन राज्यों में ही क्यों है जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं और जहां सरकार बनानी होती है। उन राज्यों में सेफ्टी की गारंटी क्यों नहीं है जहां पहले से ही इनकी सरकार है? क्या सत्ता में आने के बाद वहां की बहन बेटियां इनकी बहन बेटियां नहीं होती? क्योंकि सत्ता इनके हाथ में आ जाती है तो फिर बहन बेटियों की सुरक्षा से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बिहार में 2 दिन पहले 10 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया गया। फिर उस बच्ची को एक कंबल में लपेट कर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। बच्ची के शरीर पर जगह जगह खरोच होते हैं, चेहरे पर हथौड़े से वार किया जाता है। वो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है, सुबह के 6 बजे अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक दुकान से दूध लाने के लिए जाती है, लेकिन उसे उठा लिया जाता है और फिर उसकी लाश मिलती है। तो मैथिली ठाकुर जी इस पर कुछ कहेंगी या फिर सत्ता के नशे में सच से मुंह फेर लिया है? मैथिली ठाकुर क्या इस बच्ची को न्याय दिलाओगी या फिर इसी तरह से चुनाव में घूम घूम कर मंचों पर खड़े होकर बेशर्मी से बिहार बिल्कुल सुरक्षित है और बंगाल असुरक्षित है का जुमला दोगी? सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सेवा काल में बंगाल की हर बहन बेटी बिना भय के कभी भी कहीं भी आ जा सकेगी। बीजेपी सरकार यानी महिलाओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलेगा। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता क्या सत्ता के ठेकेदारों को थोड़ी सी भी शर्म आती है, थोड़ी भी जमीर बची है इनके अंदर? आज देश के हर कोने में लड़कियों को कुछ जानवर ऐसे नोच रहे हैं कि ऐसा तो असली जानवर भी ना करे। या फिर ये मान लिया जाए कि देश चलाने वाले पीएम की खुद की कोई बेटी ही नहीं है तो उन्हें क्या दूसरों की बहन बेटियों का दुख समझ आएगा? पीएम झालमुरी खाने में बिजी है, नौका विहार करने में बिजी है, जंगल सफारी के मजे लेने में बिजी है, ऑपोजिशन को गालियां देने में बिजी है, नेहरू को कोसने में बिजी है, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। 12 साल से सरकार चला रहे हैं, क्यों कोई ऐसा कानून नहीं बनाते कि लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की भी बलात्कार जैसे घटिया क्राइम करने का सोचने भर से ऐसे मानसिक रोगियों की रूह कांप जाए? ऐसा सोचे भी तो उनकी आत्मा कांप जाए। कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते देश में? आखिर आए दिन कब तक बहन बेटियों को ऐसे ही नोचा जाएगा? हर दिन दोस्तों देश में 80 से 90 रेप होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मौज करने में बिजी है। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो क्या देश को रेप के मामले में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी? अपने जुमलों में और अपने भाषणों में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। दोस्तों, देश में बेटियों का भविष्य खतरे में है और प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों को आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी।